दिव्यांका त्रिपाठी, अनीता हसनंदानी एंड अंकिता लोखंडे। हाय हाय अनीता, वेलकम लोखंडे साहब। जोरदार तालियां हो जाए हमारी टीवी की क्वींस के लिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आज ये देखिए, एक साथ इतनी सारी खूबसूरत टीवी क्वींस यहाँ पे मौजूद हैं। वैसे तो ये बहू बेटी के रोल में आती हैं, लेकिन आज इतनी डैशिंग लग रही ना, किसी के भी बेटे और बाप का दिल आ जाए इनके ऊपर। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और उर्वशी का तो क्या कहें, इनका शुरू से अंदाज उफ, ये लगता है किसी की तपस्या भंग करके जाएंगी। अच्छा, कोई ऑडियंस में गेस करेगा उर्वशी के बच्चों की उम्र क्या होगी? मैं ऑप्शन भी देता हूँ, 10 साल, 14 साल। बताइए। हैं? उससे भी बड़े? आप डिलीवरी कराने गई थी उनकी? 14? 13। 14 साल। ओके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका बेटा जो है, ही इज 27 years old। वाह! दोनों ट्विंस हैं, तो टोटल कुल मिला के ये 54 इयर्स के बच्चों की माँ है। मतलब वाह, क्या बात है ऋषि। थैंक यू। पर ये ना, जो डेली सोप इतने ग्लैमरस हुए ना, आप लोगों की वजह से हुए। बता, बीवियां तो देखती थी, पति भी देखते थे। वो इसलिए देखते थे कि यार, इनमें जो अभिनेत्रियां होती हैं वो इतनी खूबसूरत साड़ियां, ज्वेलरी पहनती हैं, वो देख के अपनी बीवी को हम लेके दें, है ना, ताकि वो दिव्यांका और अंकिता जैसी दिखे, है ना। और अनीता के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये जब से नागिन बनी है, लोग सांप फ्रेंडली हो गए। लोगों ने सांप पालने शुरू कर दिए। हाँ, सीरियसली, आप देखो, ऐसी नागिन दिखे, बंदा तो खुद कहता आओ डसो हमें। ये दिनेश ने एक बार कहीं नागिन देख ली तो आधा घंटा देखता रहा। कहता भी हो सकता है अभी ये खूबसूरत लड़की बन के आए। फिर वो नागिन ने इसे ऐसे करके रैप्टा दिया है। कहती मैं नाग हूं बे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, 3-4 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां और स्पेशली हीरोइंस जब कहीं एक जगह जाती हैं एक साथ, तो एक ध्यान तो रहता है ना लोखंडे साहब? जी जी बिल्कुल। उसके साथ मेरी ड्रेस तो नहीं मैच कर रही सर ऐसा हो गया आज हमारे साथ। है? कैसे हो गया? ये इनका और हमारा कलर मैच हो रहा है, लेकिन डिजाइन अलग अलग है। डिजाइन अलग है यार। पर वैसे एक दूसरे की वैनिटी में झांका था आपने, कौन क्या पहन रहा है? इन सब ने अपने वैनिटी से मुझे झांका था। मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर पहना था, फिर मैंने कपड़े बदल दिए। ऑप्शन लेके आती हैं आप। Yes. देखिए वाह, अच्छा ही देखो आप, पिछले हफ्ते से यही पहन के बैठी है। आई एम सो हैप्पी टुडे। आज 4 देवियां आई हैं और आज मतलब मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है कपिल। तू फ्लर्ट करके देख, फिर लगेंगे तेरे को ऐसे। ये वही लेडी हैं जो नंबर देती थी हमें, है ना? वही है। अच्छा, मैं दर्शकों को पता ही है वैसे तो, पर हम सब एक शो का हिस्सा रहे हैं जी। उर्वशी हमारे आने से पहले उस सीजन से जीत के जा चुकी थी। फिर मैं और अंकिता एक सीजन में साथ में पार्टनर रहे हैं। अनीता उसमें होस्ट रही हैं। दिव्यांका राजीव ठाकुर के साथ इनकी जोड़ी होती थी। उस समय जब ये नंबर देती थी हमें, कभी हमारी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती थी, क्या दिमाग में आता था इनको देख के? मैम पे बिल्कुल शक नहीं होता था कि जरा भी नंबर काटेंगे। इतने प्यार से, दिल से, बुरे जोक्स पे भी हंस देते थे। देखा, नंबर इन्होंने किसी के नहीं काटे, बगल वाले जज को काट लेती थी ये, लेकिन वो बड़े गायब हुए हैं। अच्छा, उर्वशी का जो कोमोली का कैरेक्टर वो इतना पॉपुलर हुआ था ना कि किसी के घर में अगर कोई देवरानी जेठानी चालाक निकले, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाले निकले ना, तो यही बोला जाता था कि ये तो कोमोलिका है पूरी एकदम। इसको आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट लेती थी कि आपको गुस्सा आता था इन बातों को सुन के? बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट लेकर लेती थी मैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब उसमें मेरी कामयाबी दिखती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा बेस शुरू हो चुका था, क्योंकि अनीता और मैंने उससे पहले ही एक शो किया था साथ में, और वहां पे मैं सौतन बनी थी और ये सहेली बनी। तो सौतन से कन्वर्ट होते होते एक कोमोलिका आ गया, एक वैम्प बन गई, तो बेस शुरू हो चुका था। आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। असल में ये बहुत प्यारी हैं, आई नो। पर आपने देखा ऐसे किरदारों में कि वो छाप लग जाती है ऐसे, है ना? क्या अच्छा, करें, शक्ल ही ऐसी है। वंडरफुल मदर। Thank you. एंड हम बात करते थे जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे, हॉस्टल छोड़ने की बात होती थी। जी। एंड आई रिमेंबर यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, और मैंने बोला मेरे बच्चे भी हॉस्टल जा रहे हैं। See, they don't believe me. वो लोग मानते नहीं है इस बात को at all. अच्छा, गवाह they है are? मेरे पास। Yeah, they are. There they are. हेलो बॉयज, वेलकम। अच्छा, ये एक के लंबे बाल, एक के छोटे छोटे हाँ, बाल यार। ऐसे ही है। हैं? हाँ, तो उसमें क्या है? सच हैंडसम बॉय। ट्विंस यार, ट्विंस का नॉर्मली एक जैसा होता अरे है। ट्विंस पैदा ट्विंस हुए थे, सैलून में तो अलग अलग जाते हैं। ये तो बच्चों को हॉस्टल डाला, पति को भी हॉस्टल डाला ही है। ये तो ऐसी शरारती है।
अच्छा, उर्वशी की ना साड़ियां तो डिजाइनर होती थी, इनकी बिंदियां बड़ी डिजाइनर होती थी। वो सांप वाली बिंदियां ना, लोग उसको बिंदी को भी बोलते थे, कोमोलिका बिंदी। आपके कभी दिमाग में नहीं आया कि मेरे नाम से बिंदियां बिक रही हैं, मैं पेटेंट करा के अपना बिंदियों का कारोबार शुरू करूं? बहुत लोगों ने उस वक्त बोला था, लेकिन काम में इतने मसरूफ होते थे कि कुछ और करने का टाइम नहीं था। Actually. It was, yeah, that was... बट वो बिंदियां मतलब रेडीमेड होती है? नहीं नहीं आप नहीं, मैं बनाते बनाती हो? थी। यहाँ से कुछ तोड़ दिया, वहां से कुछ तोड़ दिया, इसको जोड़ जाड़ के एक बिंदी बना दी। और लोग बाजारों में ढूंढ रहे हैं ऐसी बिंदी, मिलती क्यों नहीं हमको? इवेंचुअली मिलने लगी। फिर ऐसे सीरियसली बड़ा असर होता है, जैसे आपको भी लोग इतना एडमायर करते हैं रचना जी, आपके नाम पे मेरठ में कट्टे बिकते हैं, आपको पता है? पर जनरली जो टीवी सीरीज होते हैं लोगों के ऊपर बड़ा असर होता है। जैसे पांडे की वाइफ ने कहा कि वो देखो, वो अपनी बीवी को इतनी अच्छी साड़ी दिला रहा है, तुमने कभी लेके नहीं दी। कहता उसके पति का अफेयर भी तो 2 जगह चल रहा है, तुम करने दोगी? तो झगड़े भी होते हैं। दिव्यांका का जो सीरियल रहा है ये है मोहब्बतें, उसमें इशिता का कैरेक्टर तो पॉपुलर था ही। औरतें इसलिए भी एपिसोड नहीं मिस करती थी कोई नए ब्लाउज का डिजाइन ना मिस हो जाए, मतलब ऐसे डिजाइनर ब्लाउज होते थे। असल में कई औरतों ने मेरे पास आके बोला भी है अच्छा, कि वो शो इसीलिए फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें मेरे ब्लाउजेस के डिजाइन पसंद आते थे। तो हाँ, काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। आपने खुद देखा है? कैसे, आपको कैसे पता है ये? होता है, ये बड़ा होता है। हम तो बचपन से देख रहे आते, जैसे सैलून के बाहर अनिल कपूर साहब की फोटो लगी रहती थी, संजय दत्त साहब की, बच्चन साहब की, ब्यूटी पार्लर के बाद आप सबकी फोटो लगी रहती हैं अलग अलग शहरों में, है ना? आपने कभी देखी खुद की फोटो ऐसे साड़ी की दुकान पे लगी हुई? मैंने ऑटो रिक्शा के पीछे देखी। ऑटो रिक्शा के पीछे और मैं इतनी गंदी लग रही हूँ उस फोटो में, ऐसे क्योंकि मैं पूरे शो में दुखी रहती थी ना हमेशा, तो मेरी फोटो भी दुखी आई। सबसे अजीब जगह जहाँ मुझे मेरी फोटो मिली वो था पटाखे के डब्बे पे। पटाखा है लड़की, पटाखा। आई थिंक मेरी फोटो तो कहीं पे भी नहीं लगी होगी, कौन डरना चाहेगा इतना। पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप किसी पार्टी में गई हो, किसी औरत ने अपने पति को इधर कर लिया कि इधर आओ, मैं जानती हूँ ये फंसा लेती है? आपके साथ ऐसा हुआ कभी? मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो। जैसे रंजीत साहब हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड, इतने पुराने सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया था। कहते मैं अपनी बेटी के साथ दिल्ली में कहीं गया रेस्टोरेंट में, तो बगल वाले टेबल पे बातें हो रही कि इतना उम्र हो गई अभी भी नहीं सुधरता। बोलते कि उनको सुनाने के लिए मैंने जोर जोर से बोला कि बेटी क्या खाओगी तुम, तो मेरी बेटी बोले पापा इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? कहते मैं उनको सुना रहा था, कमबख्त, तो मैं अपनी बेटी के साथ आया हूं। पर अंकिता ऐसा भी होता होगा ना, कई लोग आपके सेट पे आते होंगे, पूछ लेते होंगे कह रहे ये आपने ज्वेलरी पहनी है या साड़ी पहनी है, आप कहाँ से खरीदते हो? ऐसे भी लोग आते होंगे ना मिलने? हाँ, ऑफ कोर्स, 100%। बहुत सारे लोग आते हैं। और इनफैक्ट मेरे पास मेरी पवित्र की अभी तक की पुरानी साड़ियां पड़ी हुई हैं। अच्छा। तो मैंने एक दिन सोचा भी कि ना, मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव किया, मैंने कहा किसी को कुछ चाहिए तो बता दो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और उनको अगर एक चीज मेरी ऐसी कोई मिल जाए तो व्हाई नॉट। तो काफी बार मैंने अपनी साड़ियों को ऐसे गिफ्ट भेजे हैं लोगों को और मेरे फैंस को। आई ट्राइड, क्योंकि इतनी सारी साड़ियां थी, तो व्हाई नॉट, यू नो। अर्चना जी ने भी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है लेडीज की, जो आपका दिल इतना अच्छा ना। अर्चना जी ने भी एक बार लाइव गई, कहती कि ये मेरी ड्रेसेस है, किसी को खरीदनी हो तो आ जाओ। तो खरीदने तो कोई आया नहीं, जिन जिन की थी वो आ गए। मेरी यही प्रॉब्लम है, ये मेरे को इंसल्ट करता है, मैं हंस देती हूँ। चलो, काश ऐसा काम भगवान हर किसी को दे। मैम कपिल मेरे साथ भी वही करता था एपिसोड्स में, मेरी इतनी इंसल्ट करता था और हर बार मेरे पर डे पे बात होती थी और फिर भी मैं हंसती रहती थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। मैं नहीं यार, वो राइटर लिखते थे अंकिता, मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पर हाँ, वो ऐसा होता था क्योंकि दिन में 2 एपिसोड शूट करते थे उस समय। हाँ, बहुत सुबह तक शूट सुबह करते थे। 8 हाँ। बजे तक हमने शूट किया है, 8 बजे तक। टीवी के स्केड्यूल्स ऐसे ही होते थे। लाइक कभी सौतन कभी सैली, वी शॉट फॉर 72 आवर्स मैंने 148 स्टॉप। हाउ कैन 148 आवर्स? यस। मेरी शादी थी आरके स्टूडियो में, मुझे याद है, और अर्चना मानव का विवाह था और उसमें मुझे नौवारी पहनाई थी काष्टा। मैंने 148 आवर्स, मतलब मैंने ऑफ कोर्स मैं वॉशरूम गई थी। 148 hours? यस, 148 आवर्स मैम, कंटिन्यूअसली शूट, वहीं सेट पे सो उठो। एंड बट मैम आई थिंक वो सब करने के बाद यू हैव अ स्टोरी टू टेल, यू नो। मुझे अभी भी मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, आई गेट गूज़बम्प्स, बिकॉज आई थिंक वो लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। मैंने अपनी लाइफ में इतना सीखा है पवित्र रिश्ता के थ्रू, एंड आज मैं जो भी हूँ, इफ आई एम हियर, इट्स बिकॉज ऑफ दिस शो। सो या, बट दैट्स ट्रू। या मतलब कपिल, जब मेरा शो चालू हुआ, मुझे आज 1 जून को मेरा टेलीकास्ट हुआ था
और गणपति आता है अगस्त में, ठीक है। सो मुझे तब तक पता नहीं था कि लोग मुझे जानते या नहीं जानते, तो मैंने सोचा मुझे लाल बाग का राजा जाना है। सो आई रिमेम्बर मैं वहां पर गई, मैं टैक्सी में गई थी, एकदम कपड़ा पड़ा, मुझे पता नहीं था कोई लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं जैसे ही उतरी ना टैक्सी से, तो लोगों ने आके मुझे घेर लिया। वो बोले आपको गणपति के दर्शन करने हम करा देते हैं, 1 मिनट में लेकर जाएंगे। मैंने कहा कैसे? बोले एक फोटो चाहिए। एंड आई वाज लाइक मेरी फोटो चाहिए। यू नो दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज ओ गॉड आई एम समथिंग टुडे, यू नो, जिसके लिए इतना वेट किया था 3 महीने बाद। पता है अंकिता, ये जो बात बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बात कोई दोबारा दोहरा रहा है ना? जब मेरा पहला शो था बनूं मैं तेरी दुल्हन, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं लोग मुझे जान रहे हैं, जानते पहचान रहे हैं। और एक बार हम लोग सिंगापुर एक शो के लिए गए थे, कुछ कार्निवल था, और मेरी दीदी मेरे को डांटते हुए ले जा रही है कि तेरी ना साड़ी भी प्रेस नहीं है, तूने ना ज्वेलरी भी सही से मैचिंग नहीं की, सैंडल नहीं है। मैं बड़ी वो छोटी बच्ची जैसे डांट खाते हुए पहुंची हूँ वहाँ पे, और बड़े बड़े बाउंसर्स मुझे लेके जा रहे हैं, और अचानक ना सबने ना मेरा कैरेक्टर नेम चिल्लाना शुरू किया, विद्या विद्या विद्या। और वही मेरी डांटने वाली दीदी ऐसे झरझर झरझर आंसू के बह रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहली बार मैंने मेरी दीदी को रोते हुए वैसे- देखा। इट्स ट्रू। इनिशियली हम में से आई रिमेम्बर सूरत गई थी, सूरत के आगे एक छोटा सा विलेज है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया था। एंड सीढ़ी से ऊपर जाके एंड देन यू हैव टू कम डाउन टू द ग्राउंड टू। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ी से ऊपर गया, मैंने 25,000 हेड्स इतने सर मैंने एक साथ कभी नहीं देखे थे। मैं भाग के वापस गाड़ी में बैठ गई कि मुझसे नहीं होने वाला ये, बिकॉज मैंने कभी इतने सारे लोग ही नहीं देखे। दैट इज द पावर ऑफ टीवी। जैसे इन्होंने प्यारी सीधी सादी बहू वाला किरदार किया, या दिव्यांका ने, आपका आता था थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर। तो आपके जो फैंस मिलने वाले होते तो उनका क्या रिएक्शन होता था? थोड़ा अलग होता था? इनफैक्ट मैं बहुत हैरान होती थी कि बहुत प्यार से मिलते थे, बच्चों को मुझसे प्यार था। मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक की वजह से, बिकॉज एक बैकग्राउंड स्कोर चलता था, यू नो, एवरी टाइम। बिकॉज अदरवाइज आई वुड से यार ये इस औरत से कौन प्यार पर करेगा। आप करती बहुत अच्छा थी, जो बाल घुमा के आंखें घुमाती, एक बार करके बता दो ना ऋषि। अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता है आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है, बिकॉज आई प्लेड इट इन, आई एम सॉरी, आई एम नर्वस। इट्स नहीं नहीं, यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, गो जाओ आगे। बाहर जाकर वॉमिट वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ, वैसे जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी। थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलते हैं कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता? वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है।
ठीक है, उसमें हॉरर शो था, मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई थी। बहुत ही गुड लुकिंग भूतनी। मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया, तो अच्छा। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है, तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो अच्छा। मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी ऐसी, तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरा घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था, क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची दिख सकती हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा। मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में, ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही जोड़ दिए ना, वही तो होता है। कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा, अनीता ने यह मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी, ये है ना? हाँ जी। फिर एक ऋषि के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक। पर उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी? नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं। I wasn't aware of it. बोला था मैं कह रहा है। यही जगह छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं बता रही हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मनी दो। तेरे को सिर्फ हंस के पैसा चाहिए? अपने आप को अर्चना पूरन सिंह समझता है क्या? लगता है तुम ऐसे मनी नहीं निकालोगी। बीन तुम्हारी बजी नहीं? और कैसी बीन है देख, प्रेग्नेंट हो गई अभी। लगता है तुम ऐसे मनी नहीं दोगी, तुझे राख से वश में करना पड़ेगा। बेटा मैं राख से वश में नहीं, मैं लाख से वश में आती हूँ। प्रोड्यूसर लोग बैठे, नदीम भाई बताओ इनको, अगर मैं राख से वश में आ जाती तो 6 महीने पहले नहीं आती। कप्पू बैकग्राउंड दे थोड़ा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे नाक को मारा है। मैं ना काली पहाड़ी से तुझे धक्का देकर, गाड़ी में डालकर, गाड़ी का ब्रेक फेल कर तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर, तुझे भूल कर, फिर तुझे याद करके एक दिन मार दूंगी। मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देती? देख क्या है ना, तू फिल्मों का सपेरा नहीं, टीवी का सपेरा है। डायरेक्ट इसको मार देंगे तो 1000 एपिसोड कैसे पूरे करेंगे? क्या बात है, यहाँ तो एक और नागिन बैठी हुई है। सेलिब्रिटी से फ्रैंक हो रहा है। अगर अब तूने बकवास की ना, मैं अर्चना जी को बता दूंगी तेरी जेब में 100 रुपया है। अरे नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ जा रहा है? इधर आ। कप्पू, ये किसको सपेरा बना दिया इन लोगों ने?
ये नाक का सपेरा कम कॉकरोचों का सपेरा ज्यादा लग रहा है। जा अभी जा। बड़ा आया इधर। हेलो अंकिता जी नमस्ते। नमस्ते। दिव्यांका जी नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी जी। अनीता जी। ये क्या कर रही है? अरे मैं टीवी में देख ले नागिन लोग हैं, इनको यही सब लगता है। खैर जो भी अपने दोस्त है बहुत अच्छे आ रहे लोग। एक बार अंकिता लोखंडे, दिव्यांका त्रिपाठी, उर्वशी ढोलकिया और अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, ये अनीता डॉट हसनंदानी क्या होता है? देखना खुद का डॉट लेके चलती है। हाय दिव्यांका जी। हेलो जी। कैसी हैं आप? मस्त। चैनल ने असली लड़कियों को बुला लिया। मेरे से लड़की अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगा आप आए इधर। गेस्ट है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा, वरना इनके पति आते ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा वो आप लोग आए, आपके पति आते ना इतना मजा नहीं आता। और अर्चना जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। जब तक इनकी तारीफ ना करो ना, पूरे एपिसोड में मुंह फुला के बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है ये बात तुझे मन में बोलनी चाहिए थी। मेरे मन की बात बाहर आ गई। हाँ, तो? सॉरी अर्चना जी, वो ना वो दिल से मैंने जानबूझ के बोला था मैंने। आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर वाली एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मेरे को तो इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए अरे कप्पू। चल, ऐसी बातों के लिए ऑस्कर थोड़ी मिलता है। तो फिर खाएगा ऑस्कर? इससे अच्छा तो फिर भास्कर है। छोटी छोटी बातों के लिए मिल लेता है वो अर्चना जी। कप्पू मेरे को थोड़ा चांदी देना, मैं अपने लिए पायल बनवाऊंगी। मेरे पास चांदी कहाँ से आ गई? अरे आज इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तेरी तो चांदी चांदी है रे। खैर एक बार अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छी हैं आप। कैसे हैं आप? आपके हस्बैंड वो रोहित रेड्डी ना? अच्छा तो मेरे को पूछने का था, वो शादी से पहले भी रेड्डी थे कि शादी के बाद रेड्डी हुई? नहीं, मैं उसका रीजन है क्योंकि मेरा एक छावा है मुकेश। छावा? वो तो शादी के लिए इतना रेडी है, मैं तो बोलती हूँ अगर शादी हो गई ना तो 9 महीने बाद वो डैडी भी हो जाएगा। तो ये क्या बात हुई? 9 महीने में तो कोई भी डैडी हो जाएगा ना? कोई भी क्या, मुकेश से शादी होगी तो वही डैडी होगा ना, कोई भी कैसे डैडी हो जाएगा? ये इधर आके कुछ भी बोलता है। वैसे अनीता जी मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? मेरा मसाज पार्लर है ना, ये तेल है। ओके। किधर भी ऐसा दर्द विरद होता है ना तो ये तेल बहुत काम आएगा। तो उनको क्यों दे रही है? वो नागिन है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या तेल ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे ना, सर ऐसा चलती है, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू थैंक यू। नहीं मैं देखे लिया आप लोग के शो में, जब ऐसा बहुत सीरियस सिचुएशन आता है तो बैकग्राउंड बचना धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। जब हमारे इधर सीरियस सिचुएशन होता है ना तो हमारी अर्चना सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना ना। पूरा दिन बाप रे इतना सिंग चना खाती हैं प्रोडक्शन का। मेरे को लगता है 4 पैकेट सिंग पे पर डे पे मेरे को। मैं ना मेरा आप इतने नागिन बनती, इतने फेमस है, टीवी बहुत अच्छा करते हैं आप। थैंक यू। तो हमारा जो नागिन समाज है ना उसकी तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट था, आप बात करेंगे क्या? करूंगी ना। जो भी नाग लोग के जो मेन रहते हैं। मैं क्या चाहती है देखो क्या रहता है, अभी हम नागिन किसी को डसते तो वो नीला पड़ जाता है, इतने सालों से वही चलता रहे नीला नीला नीला। मैं चाहती है ना हम में फ्लेवर डलवाओ थोड़ा, बर्गंडी फ्लेवर, बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट, लवली। बटर स्कॉच, बटर स्कॉच, ग्रीन एप्पल, ये सब डलवाएंगे। कप्पू देख कितना मजा आएगा। हाँ औरतें खुद पति को लेकर आएंगी, डसो इसको। खुद आएंगी औरतें,
बोलेंगे देखो आज मैंने ऑरेंज कलर पहने लाए, इसको जरा ऑरेंज फ्लेवर खा के डसो ना, ये भी ऑरेंज हो जाएगा। कितना मजा आएगा। मैं वो रिक्वेस्ट था ऐसे तो मेरा। आदमी मर नहीं जाएगा जिसको डसेगी। अरे कप्पू, जो भी औरत सज धज के बाहर निकलती है वो तो चाहती है ना उसका पति उस पे मरे। हम लोग का ऐसा डायरेक्ट जोक नहीं बनाते, पहले लॉजिक ढूंढते फिर जोक बनाते हम लोग। है ना, हमारा टीम ही अच्छी, पहले टीम के लिए जोरदार ताली। ऐसा टीम किधर भी नहीं है, तभी मैं छोड़ छाड़ के इधर आ गई। तो फिर गई क्यों थी? चला बैठ जा, आई गई। थैंक यू। क्या बात है, अंकिता लोखंडे के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा, मेरे को पूछने का था, टीवी में आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा बहुत काम करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे के बाद आप फैमिली वाले मिलके संडे मनाते हैं कि लोखंडे मनाते हैं? अब मैं लोखंडे नहीं रही हूँ, अब मैं जैन हूँ। हाँ, सही बात है, लेकिन पहली हीरोइन ये खुद का डे है। मैं सच्ची में अंकिता का शो देखती ना टीवी पे, मेरे को बहुत, मैं हमेशा पड़ोसी के घर में जाके इनका शो देखती थी। क्यों, तेरे घर में टीवी नहीं है? नहीं, उसके घर पे बीवी नहीं थी। मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को लेकिन बाद में थोड़ा चीटिंग किया वो मेरे साथ में। उसके हस्बैंड का तो मेरे को मालूम था ना पहले से, नहीं उसकी बीवी का। वो कभी कभी मैं कृष्णा भी हो जाती हूँ मेरे को। Oh my God. तो उसकी वाइफ का तो मेरे को पहले से मालूम था। हाँ। उसकी और भी 2 गर्लफ्रेंड थी कप्पू। अच्छा, और भी 2 गर्लफ्रेंड। मेरे को बहुत गुस्सा आया। हाँ, मैं सच में अर्चना जी, मैं सोची मैं इस आदमी को छोड़ देगी। हाँ, फिर लेकिन फिर मैंने उसका मैसेज देखा ना, फिर मैंने बोला नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्या मैसेज था? उसका बैंक अकाउंट का मैसेज देखा मैंने, बहुत पैसा। 9.5 करोड़ रुपया था उसके पास में। बहुत होता और है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी मेरे को समझाई थी कि बेटा, अगर आदमी करोड़पति है ना, उसको कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, मैं ऐसा। खैर, दिव्यंका त्रिपाठी के लिए जोरदार ताली। बहुत कमाल की। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ, वो बिल्डिंग में बड़े बड़े सेल कृष्णा इतना रहते हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको पता है, आपका शो देखती थी मैं ना टीवी पे, वही देखकर मैं सोची कि मैं भी एक्टिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं अपने घर वालों को बोली मेरे को एक्टिंग करने का है। मम्मी मान गई मेरी, फिर? डैडी भी मान गए। वो हमारा चाचा जो था ना, वो बहुत शाना था। वो बोलते नहीं, लड़की को हम एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे, कभी भी एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे। फिर मैं बहुत गिड़गिड़ाई। फिर जब मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और गिड़गिड़ाई, तब जाके माने वो मेरे को। हाथ तो ऐसे जोड़ते हैं। नहीं, उसकी मुंडी भी तो थी इधर। मैंने सीधे डस लेती। तब मैं नागिन नहीं थी ना। हमारा ऐसे ही रहता है, जो बना दो। जो बना दो। ये वैसे तो, लेकिन कप्पू मैं, हाँ, वैसे तो डस लेती है, कभी कभी 20 भी लेती है। लेकिन होता है ना अर्चना जी, सबके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है। अभी अर्चना जी वहाँ से मॉडलैंड से आती है, ये भी परमित का हाथ जोड़ के आती है ऐसे करके। वो भी थोड़ी आने देते हैं ऐसा। अच्छा, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, विवेक दहिया नाम है ना? जी जी। आप ना उनको लेके ज्यादा घुमा मत करो। अच्छा, क्यों? अरे दहिया के लसिया ना हो जाए। क्या जंजीर बांध के आई है गले में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उर्वशी जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत का एक्ट्रेस हैं आप। उर्वशी जी, मेरा एक छोटा सा काम था। आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों? लगेंगी। उधर ना लेडीज संगीत है कप्पू, तो ढोलकिया की जरूरत है। लेकिन जो भी है, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं। अब मजाक मस्ती तो चलता रहता है, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में आना, इतने साल राज करना, नाम कमाना, पैसा कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कपिल और मेरे लिए।
तो मैं चलती हूँ हाँ? बाकी ऑल द बेस्ट, भगवान करे ऐसे आपका टीवी फिल्म में करियर चलता रहे। अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू सपना जी। थैंक यू। सुपर कृष्णा